लेकिन मैं आज देश के सामने सर झुकाता हूं। तालियां तो अब बजने वाली है। कान खोल दो। दोस्तों, मैं आप पे भरोसा करता हूं, आप करेंगे, मुझे विश्वास है दोस्तों। जर्मनी में डंका बजाने के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेनमार्क पहुंच गए हैं। इतिहास रचते हुए कल पीएम नरेंद्र मोदी को बर्लिन में गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान मिला। भारत में जितनी फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी है, और इतना ही नहीं, तालियां तो अब बजने वाली है। तालियां इस बात पर बजने वाली हैं कि जितना सस्ता डेटा है वो बहुत से देशों के लिए अकल्पनीय है। पिछले साल पूरी दुनिया में हुए रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स, कान खोल दो, रियल टाइम डिजिटल पेमेंट में से मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। अब भारत छोटा नहीं सोचता है। रियल टाइम डिजिटल पेमेंट में से 40% भागीदारी भारत की है। मैं एक और बात आपको बता दूं, जिसे जानकर पता नहीं आप बैठे रहेंगे कि नहीं बैठे रहेंगे, लेकिन आपको जरूर अच्छा लगेगा। आज भारत में गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी का जिस तरह इंक्लूजन किया जा रहा है, वो नए भारत की नई पॉलिटिकल विल भी दिखाता है और डेमोक्रेसी की डिलीवरी क्षमता का भी प्रमाण है। वो कौन सा पंजा था जो 85 पैसा घिस लेता था? आपको ये जानकर भी अच्छा लगेगा कि बीते 7-8 साल में भारत सरकार ने, आंकड़े याद रहेंगे, मैं इतना सारा बता रहा हूं, डरो मत, ये आप ही का पुरुषार्थ है, आप ही की कमाल है। पिछले 7-8 साल में भारत सरकार ने डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधा एक क्लिक किया, जो हकदार है उसके खाते में पैसे चले गए। डायरेक्ट जो डीबीटी के द्वारा हमने पैसे भेजे, वो अमाउंट है 22 लाख करोड़ रुपए से अधिक। यानी अब आप जर्मनी में हैं तो आपको बता दूं, $300 बिलियन से भी ज्यादा बेनिफिशियरीज के खाते में पैसे पहुंचे हैं।
बीच में कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं। अब देखिए देश में पहले तो हमारा देश की विशेषता देखिए साहब, देश एक संविधान दो थे। क्यों इतनी देर लगी? पुराने जमाने में कहते थे ट्यूबलाइट। मालूम है ना, दो संविधान थे। सात दशक हो गए दोस्तों, 7 दशक हो गए एक देश एक संविधान लागू करते करते। अब लागू हुआ दोस्तों। साथियों, जब भी मानवता के सामने कोई संकट आता है तो भारत सॉल्यूशन के साथ सामने आता है। जो संकट लेके आते हैं, संकट उनको मुबारक, सॉल्यूशन लेकर के हम आते हैं, दुनिया का चाय चयकार हो जाता है। यही दोस्तों, यही नया भारत है, यही नए भारत की ताकत है। आप में से जो लोग वर्षों से भारत नहीं गए हैं, शर्मिंदगी मत महसूस करो, लेकिन उनको जरूर लगता होगा कि आखिर ये हुआ कैसे, इतना बड़ा परिवर्तन आया कैसे। जी नहीं साथियों, आपका आंसर गलत है। मोदी ने कुछ नहीं किया है, 130 करोड़ देशवासियों ने किया है। और इसलिए जो हिंदुस्तान में बना हुआ हो, हिंदुस्तान की मिट्टी की जिसमें सुगंध हो, हिंदुस्तान के युवा का जिसमें पसीना लगा हो, वो हमारे लिए फैशन स्टेटमेंट होना चाहिए दोस्तों। आप देखिए, एक बार ये फीलिंग अनुभव करेंगे ना, तो वाइब्रेशन अगल बगल में पहुंचते देर नहीं लगे लोगों। और फिर देखना जब जाओगे आप कि भी मैं हिंदुस्तान जा रहा हूं 10 दिन के लिए, तो यहां से लोग चिट्ठी देंगे कि वापस आते समय हिंदुस्तान से ले आना। जिस खादी को महात्मा गांधी ने जिया, जिस खादी ने भारत में आजादी के आंदोलन को ताकत दी, लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद उस खादी का भी वही हाल हुआ जो आजादी के दीवानों के सपनों का हुआ था। क्या देश का दायित्व नहीं था? जिस खादी से गरीब मां को रोजी मिलती है, जिस खादी से विधवा मां को अपने बच्चों को बड़ा बनाने के लिए सहारा मिलता था, लेकिन धीरे 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 उसको उसके नसीब पर छोड़ दिया गया और एक प्रकार से वो मृत्यु के कगार पर आके खड़ा था। मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने बीड़ा उठाया। मैंने कहा भाई, आप बड़े गर्व से कहते हैं घर में किसी को कि मेरे पास ये फैब्रिक है, ये फैब्रिक है, ये फैब्रिक है, यहाँ की साड़ी है, यहाँ की साड़ी है, यहाँ का कुर्ता है, कहते हैं ना? हाँ बोलो तो सही। अरे सच बोलने में क्या जाता है यार। तो मैं कहता था यार एक आध खादी भी तो रख लो, मेरे पास ये फैब्रिक है, खादी भी रख लो। साथियों, बात बहुत छोटी थी, लेकिन मैं आज देश के सामने सर झुकाता हूं। मेरे देश ने इस बात को भी गले लगाया और आपको जानकर के आज आनंद होगा,
आजादी के 75 साल के बाद पहली बार जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, इस वर्ष खादी का कारोबार 1 लाख करोड़ रुपयों को पार कर गया, पहली बार हुआ। हिंदुस्तान के लोकल को अपने प्रयासों से जर्मनी की धरती पर ग्लोबल बना सकता है। करोगे? कैसी आवाज दब गई? करोगे? कहने में क्या जाता है, मोदी जी कहां भी दोबारा आए। दोस्तों, मैं आप पे भरोसा करता हूं, आप करेंगे, मुझे विश्वास है। दोस्तों, साथियों, आप जहां हो बहुत आगे बढ़ो, फलो फूलो, आपके सारे सपने पूरे हो, ये मेरी आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और 130 करोड़ देशवासियों की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप खुश रहे, स्वस्थ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।